सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह का सर्टिफिकेट तैयार करना सीखने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप इस ट्यूटोरियल को है ना ध्यान से है ना मैं आपको सिखाऊंगा और आपको इसे बहुत ही केयरफुली वॉच करना है और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। तो कंट्रोल एन से क्या होगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो उसके बाद आपको लेआउट में जाना है और यहाँ पे जो इसका ओरिएंटेशन है इसे आपको लैंडस्केप कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो पेज है कुछ इस तरह नजर आएगा। अब अगर आपको मार्जिन्स रखने हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नैरो भी करके रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या दुविधा नहीं है। तो चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक शेप इंसर्ट करना है, रेक्टेंगल। तो आप कुछ इस तरह इसे इंसर्ट करें और इसका जो शेप फिल है उसे नो फिल कर देना है और जो शेप आउटलाइन है उसे इसे ब्लैक कलर के साथ यहाँ फिक्स में जाना है और यहाँ पर 3PT करके छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद इसे सेलेक्ट करिए, शेप फॉर्मेट में जाइए, इसका अलाइनमेंट है सेंटर कर दीजिए और इसे मिडिल करिए। तब कुछ इस तरह नजर आएगा। फिर आपको इंसर्ट में जाना है, एक और शेप ऐड करना है ना, ये वाला शेप ऐड करना है जिसका नाम है हाफ फ्रेम। आप ऐसे लीजिए, इसको ड्रॉ करिए। ठीक है, फिर यहाँ कॉर्नर पे लाइए और ये जो येलो कलर वाला दिख रहा है इससे आप इसे थोड़ा जो इसकी चौड़ाई उसे कम और बेशी कर सकते हैं। फिर आप इजिली ऐसे करके है ना आप अपने अकॉर्डिंग टू इसे एडजस्ट कर ले। इसका जो आउटलाइन है उसे आपको नो आउटलाइन करना है। तो थोड़ा सा मैं इससे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर आपको फिल में जाना है और यहाँ ग्रेडियंट में आना है। यहाँ से आपको जो अच्छा लगता है उसे सेलेक्ट करिए और अप्लाई करिए। फिर आपको यहाँ आना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है कंट्रोल D से। उसके बाद आपको इसे ऐसे रोटेट करके, ठीक है, रोटेट करके ऐसा आपको यहाँ पर फिक्स कर लेना है जिस तरह आपने इधर फिक्स करा है, सेम आप इसे फिक्स कर लेना। फिर आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर है इसे मैच करते हुए आपको आउटलाइन जो कलर है उससे उसे इसी में ब्लू अप्लाई। अब ये कुछ इस तरह का लेआउट तैयार हो गया है। तो अगर आपको यहाँ पर लगे कि हाँ कुछ चीजें ऊपर नीचे है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से ये जो आपको मिल रहा है ना एल से, इसे इंसर्ट करना है और इसे ड्रॉ करना है। इतना करने के बाद सबसे पहले आपको इसे रोटेट करना है, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा करना है और ये जो येलो कलर का है इससे ऐसे पकड़ के है ना आप जो इसकी चौड़ाई है इसे कम बेसी करना है और इसे छोटा करके चारों तरफ से है ना यहाँ पर एडजस्ट ऐसे कर देना है। ठीक है, अगर आप इसका जो भी आउटलाइन रखना तो रखिए, नहीं तो नो आउटलाइन करिए, वो बेहतर लगेगा। इसे आप अपने अकॉर्डिंग है ना जैसे फिक्स करना चाहते हैं आप ऊपर नीचे करके फिक्स कर सकते हैं। फिर आपको शेप आउटलाइन तो नो ही रखना है, शेप फिल में जाना है, ग्रेडियंट में आइए, आपको यहाँ पर जो अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करें और अप्लाई करें। फिर इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, कंट्रोल के साथ आप जैसे खींचेंगे है ना राइट बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आपको एक डुप्लीकेट बनकर तैयार हो जाएगा। इसे ऐसे रोटेट करके आप यहाँ कोने पर है ना अच्छे से इसे एडजस्ट कर दें। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, इंसर्ट में आइए और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है सर्टिफिकेट। ठीक है, सेलेक्ट करें और इसका जो साइज है उसे आप बढ़ा दें अपने अकॉर्डिंग। तो मैं फिलहाल बढ़ा दे रहा हूँ और यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे उसे आप अप्लाई कर दें। फिलहाल मैं इसे अप्लाई कर दे रहा हूँ और ये कुछ इस तरह रहेगा। इसे मैं छोटा करूँगा थोड़ा और इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड करें, नहीं तो शेप फिल में जाए और इसका जो शेप फिल है नो फिल करें और इसका आउटलाइन है उसे भी नो आउटलाइन कर दे। अब ये कुछ इस तरह नजर आएगा। तो फिलहाल मैं इसका जो कलर है उससे ब्लू अप्लाई करने वाला, तो मैं यहाँ से इसे ब्लू अप्लाई कर। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड करके अच्छा एक लुक दे सकते हैं। तो बोल्ड करने पर यह कुछ इस तरह रहेगा। तो आप अगर इसको एडजस्ट करना है आपको बीच में तो आप है ना एडजस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर आपको एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इंसर्ट में जाए, शेप्स में आए और इस टेक्स्ट बॉक्स में आए और एक ड्रॉ करना है और यहाँ पर लिखना है ऑफ एप्रिसिएशन। ओके, इतना करने के बाद सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसकी जो साइज है फोन साइज उसे बढ़ा देना है। ठीक है, फिर शेप फॉर्मेट में जाइए और इसका जो शेप फिल है उसे नो फिल करिए और आउटलाइन को भी आपको नो फिल करना है। फिर इसे सेलेक्ट करें और इसका फोंट स्टाइल आपको जो अच्छा लगता है उसे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ और इसे मैं क्या करूंगा, इसके बीचों बीच यहाँ पर ऐसे ला करके एडजस्ट करके है ना छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई कलर कोई भी आप फोंट स्टाइल आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर आप जाइए या आप यहीं से इसका डुप्लीकेट बना लीजिए। कंट्रोल D के साथ क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल D प्रेस करेंगे डुप्लीकेट आएगा और यहाँ पर आपको लिखना है प्राउडली प्रेजेंटेड टू। इतना करने के बाद इसे सेलेक्ट करना है, होम में जाना है और यहाँ से ये वाला जो एरियल ब्लैक है ये फोंट स्टाइल अप्लाई करना है और आप कलर कोई भी अप्लाई करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर आप उसके बाद इसको अब थोड़ा सा एडजस्ट करना है ऐसे। आपको अगर इसका फोंट साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से है ना बढ़ा सकते हैं और इसे यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद इसे इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर है ना एक लाइन शेप ऐड करना है। इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे आइए, ये जो लाइन शेप है यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। ठीक है, इतना करने के बाद आपको शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ से मैं इसे ब्लू लेने वाला हूँ और इसका जो विड्थ है उससे मैं थोड़ा इतना मोटा करने का। ठीक है, और शेप आउटलाइन में आपको शेप आउटलाइन में जाना है और अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए ताकि ये अच्छा लगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप ऊपर नीचे करके अपने अकॉर्डिंग इसे इजीली से
एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इतना ही पे छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मैं एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करूंगा और यहाँ पर मैं नाम एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रजत निगम। इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज है उसे मैं बढ़ाऊंगा, जितना बड़ा आप करना चाहते रखें। और जो फ़ॉन्ट साइज है मैं यहाँ पर ए वाला देने वाला। और उसके बाद मैं सेव फॉर्मेट जाऊंगा और सेव फिल नो कर दूंगा और आउटलाइन फिल नो कर दूंगा। इतना होने के बाद मैं इसे यहाँ पर ऐसे इन सबको मिलाते हुए यहाँ पर रख देता हूँ। और ये जो सेव है इसे भी मैं थोड़ा सा ऊपर, यानी कि इसको थोड़ा सा भी ऊपर कर देता हूँ। और इस तरह एक मिनट इसको थोड़ा सा सजा, ठीक है। आप अगर कलर कोई भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ब्लू ही देने वाला हूँ ताकि ये अच्छा लगे। उसके बाद आपको फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है और यहाँ पर लिखना है फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग। इतना लिखने के बाद इसका जो साइज है, फोन साइज, उसे आपको बढ़ाना है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। और जो सेव फिल है उसे नो फिल करना है और आउटलाइन को भी नो आउटलाइन ही करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग, है ना, इसका कोई भी फोन स्टाइल दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं जाके यहाँ पर देखता हूँ कौन सा अच्छा है। तो मुझे ये अच्छा लगता है, बुक एंटीक्वा, तो मैं इसे अप्लाई करके छोड़ दूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो रजत निगम है जिसका डुप्लीकेट बनाऊंगा और फिर यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, थोड़ा साइज से छोटा कर दूँ, कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओ क्या गलती हो गया, मैं इसे सॉल्व रिव्यू में जाकर के थोड़ा सा, नहीं इसे ओ माय गॉड गलती हो गया। एक मिनट इसको सही कर देता हूँ। तो ये एरेस क्या दिक्कत हो गया, एप्लीकेशन, ओ सॉरी, मैं थोड़ा सा इतना लिखने के बाद मैं इसे बड़ा करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग से बड़ा छोटा करके रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो यही रखने वाला हूँ। तो चलिए इतना कुछ होने के बाद, ठीक है, अब आप यहाँ चाहें तो लोगो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं 2 लोगो इंसर्ट करूंगा यहाँ पर। फर्स्ट तो मैं यहाँ पर एक रिवॉर्ड वाला लोगो इंसर्ट करूंगा जो कि मुझे अपने यहाँ मिल जाएगा। फिर कहाँ गया यहाँ। तो मैं ये इंसर्ट करूंगा, मैं रैप टेक्स्ट में आऊँगा और इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा और इसे छोटा करके, है ना, यहाँ पर इसे ऐसे एडजस्ट कर देते। फिर मैं एक लोगो इंसर्ट करूंगा जो कि मेरा ब्रांड का होगा। तो इंसर्ट में जाऊंगा और जहाँ पर भी आप रखे हुए आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसे मैं फिर से रैप कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ, इसे छोटा करके, ठीक है, इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। इतना करने के बाद अगर बड़ा छोटा करना है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। इफेक्ट्स वगैरह आपको अगर अप्लाई करना है तो आप पिक्चर इफेक्ट्स में आकर के यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 लाइन से ऐड करने वाला हूँ जो कि मुझे यहाँ पर एक डेट मेंशन करने के लिए और दूसरा सिग्नेचर के लिए। तो मैं फिलहाल जाऊँगा यहाँ से इसे कर देता हूँ ब्लू और जो इसका विड्थ है उससे मैं करता हूँ 2-3 फीट ही रखने देता हूँ। फिर इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ और इस डुप्लीकेट को मैं यहाँ पर ऐसे इंसर्ट करता हूँ। इतना होने के बाद फिर से आप आइए इंसर्ट में, यहाँ पर जाइए एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ पर मैं फिलहाल लिखने वाला हूँ डेट और इसे सेलेक्ट करूँगा और इसका जो साइज है वो कुछ मैं 18 करके, इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उससे मैं कोई भी रख करके ब्लू कलर अप्लाई करूँगा। फिर इसे बोल्ड करके यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करके, तो फिलहाल मैं आउटलाइन और से फिल नो कर देता हूँ ताकि ये इजीली यहाँ पर फिट हो सके। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको क्या करूँगा, एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए तो इतना हो गया। फिर मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा सिग्नेचर और इससे भी मैं यहाँ पर, है ना, ऐड कर दूँ। तो आपने देखा ना कितनी आसानी से आपने मात्र 10 मिनट में ही एक अच्छा खासा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बना सके। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को आपने बहुत ही केयरफुली देखा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करें। आप अलग अलग फॉन्ट स्टाइल यूज करिए, आप अलग अलग कलर्स यूज करके, अलग अलग आइकॉन, अलग अलग लोगो यूज करके एक प्रोफेशनल, है ना, इससे बेहतर, है ना, एक सर्टिफिकेट बनाना तैयार करें। तो आज, है ना, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हम लोग कुछ इससे बेहतर सीखेंगे और सीखते ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।